हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं पटना के परम आईएएस के टेस्ट 3 के इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। He has no veto power with respect to constitutional amendment bills. In India, the president has 3 veto powers, that is absolute veto, suspensive veto and pocket veto, as per Article 111 of the Indian Constitution. Exception क्या है? The president has no veto power when it comes to the constitutional amendment bill. So, ये सही होगा, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। He enjoys pocket veto with respect to state legislation. पॉकेट वीटो ये भी सही है। पॉकेट वीटो का मतलब क्या होता है? द बिल इज केप्ट पेंडिंग बाय द प्रेसिडेंट फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड व्हेन ही एक्सरसाइज हिज पॉकेट वीटो, तो दो भी सही है। ही डज नॉट हैव द पावर टू एक्सरसाइज क्वालिफाइड वीटो, ये भी सही है। सो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा इसमें से 1, 2, 3, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन द करेक्ट डेट ऑफ द लास्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। तो वो है 24 जनवरी 1950, राइट ऑप्शन विल बी सी। नेक्स्ट, द रिकमेंडेशन ऑफ सरकारिया कमीशन रिलेट टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो सेंटर स्टेट रिलेशंस, राइट ऑप्शन विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी आइटम्स आर देयर इन 11th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द 11th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडेड इन 1992 बाय द 73rd Constitutional Amendment Act. This schedule contains 29 subjects. 29. So right option C. Next question, the provision of the 6th schedule of Indian Constitution in which of the following states? तो AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो त्रिपुरा है, इसमें मिजोरम है, सिक्किम नागालैंड नहीं है। राइट ऑप्शन विल बी E, more than 1. Next question, which of the following articles was inserted by the 42nd Constitutional Amendment to provide for participation of workers in management? तो आर्टिकल था 43A, 43A। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 43A डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is correct about the heading of the article 162 of the Constitution of India? तो वो है एक्सटेंशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट, राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल पंचायती राज डे इन इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो वो 24 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है, राइट ऑप्शन डी होगा। सबसे पहले 2010 में सेलिब्रेट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सुप्रीम कोर्ट केसेस इज आर रिलेटेड टू डिस्प्यूट्स कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो IR कोहेलो जो है ये 9th शेड्यूल से रिलेटेड केस था, तो ये तो नहीं है। गोलकनाथ केस ये था, और मेनका गांधी केस जो है आर्टिकल 21 से रिलेटेड था, तो ये तो नहीं होगा। मिनर्वा मिल केस 1980, ये सही है, ये भी रिलेटेड था। तो इसमें से 2 रिलेटेड है, 2 और 4। राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। गोलकनाथ केस 1968 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट पार्लियामेंट कैन नॉट टेक अवे और एब्राइज एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। एंड इन मिनर्वा मिल केस Supreme Court held the primacy of DPSP over fundamental right as unconstitutional and invalid. It led to the subordination of DPSP over fundamental rights. Next question, when a bill is referred to a joint sitting of both the houses of parliament, it has to be passed by simple majority of members present and voting. Right option P. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विंड्स इज द मोस्ट फेमस ऑफ फिलीपींस। तो अमिहान है वो, राइट ऑप्शन ए होगा। इन द फिलीपींस अमिहान एंड हाबागट रेफर्स टू द 2 kinds of winds and season that occur in the country every year. Amihan is known as the northeast monsoon while Habagat is known as the southwest monsoon. Next question, which of the following Himalayan peaks are found in India? तो नंदा देवी इंडिया में पाया जाता है, नंगा पर्वत भी इंडिया में पाया जाता है,
अन्नपूर्णा एंड धौलागिरी ये दोनों नेपाल में पाया जाता है, नेपाल। और कामेट जो है इंडिया में पाया जाता है। तो 1, 2 एंड 5, राइट ऑप्शन विल बी सी, 1, 2 एंड 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज फेमस फॉर इट्स फॉल्ट वैली ड्रेनेज। तो दामोदर जो है रिफ्ट वैली से होकर के पास करती है, राइट ऑप्शन विल बी बी। दामोदर के अलावा ताप्ती और रिवर भी ये रिफ्ट वैली से होकर के पास करती है, फ्लो करती है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल रीजन्स इज नोन एज लैंड ऑफ बिग गेम्स। तो ट्रॉपिकल सवाना रीजन को कहा जाता है लैंड ऑफ बिग गेम्स, राइट ऑप्शन विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेनिनसुलर प्लेटू रीजन ऑफ द इंडिया एक्सटेंड्स ओवर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो इट एक्सटेंड्स ओवर साउथ ईस्टर्न राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना एंड पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, उड़ीसा, तमिलनाडु एज वेल एज झारखंड। It has an outliner in Meghalaya in the east. It is surrounded by the hill range on all three sides. To its north are the Aravalli, the Vindhyan and Satpura and the Rajmahal hills. Along with its western and eastern edges are the Western Ghats and the Eastern Ghats respectively. So right option will be D. राजस्थान भी से भी पास होता है, राजस्थान में भी पाया जाता है। पेनिनसुलर प्लेटू रीजन मध्य प्रदेश में भी, तमिलनाडु में भी और राजस्थान के कुछ पार्ट में भी, राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वेदरिंग एंड मास मूवमेंट। वेदरिंग इज ए प्री रिक्विसाइट फॉर ए मास मूवमेंट, ये सही है। रनिंग वाटर, ग्लेशियर्स, विंड, वेव्स एंड करेंट्स आर द प्राइमरी कॉज ऑफ मास मूवमेंट, ये भी सही है। द केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स इज नॉट कंसीडर्ड वेदरिंग, सो ये भी सही है। राइट ऑप्शन जो हो जाएगा इसमें से 1, 2, 3, 1, 2, 3 यानी डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो मैक्सिमम कंसंट्रेशन जो पाया जाता है वो स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इन सेतु कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी। तो इसमें बायोस्फीयर रिजर्व है, नेशनल पार्क भी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी है, लेकिन बोटैनिकल गार्डन जो है इन सिटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल नहीं है, सो राइट ऑप्शन विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोरीबंद डेल्टा इज ए सब डिवीजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डेल्टा। तो ये बंगाल डेल्टा का ही एक सब डिवीजन है, राइट ऑप्शन विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, with reference to jet streams, consider the following statements. Somali jet is a low-level cross-equatorial flow of air that attains jet speed along the east coast of Africa. ये सही है। Strengthening of the Somali is associated with a strong monsoon over peninsular India. ये भी सही है। The tropical easterly jet runs from the east coast of Vietnam to the west coast of Africa. ये भी सही है। During break monsoon condition, the tropical easterly jet completely dissipates from the Indian subcontinent. Completely तो नहीं, नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में 20 डिग्री लेटीट्यूड तक शिफ्ट हो जाती है, नॉर्थवर्ड मूवमेंट इसका हो जाता है। सो 4 तो गलत है, 4 गलत है तो, लेकिन 1, 2, 3 सही है, राइट ऑप्शन विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नोडल इंस्टीट्यूशन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन इंडिया। तो वो है नीति आयोग, राइट ऑप्शन विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ पर्सन्स हु रिमेन्ड अनएम्प्लॉयड फॉर ए मेजर पार्ट ऑफ द ईयर इज कॉल्ड यूजुअल स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट, राइट ऑप्शन विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम इन इंडिया। तो वो है एम नरेगा, राइट ऑप्शन विल बी ए। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 और एन नरेगा लेटर रीनेम्ड एज द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट और MG नरेगा इन 2009 इज एन इंडियन लेबर लॉ एंड सोशल सिक्योरिटी मेजर दैट एम्स टू गारंटी द राइट टू वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग 5-year प्लान लॉन्च्ड विथ ए फोकस ऑन सस्टेनेबल ग्रोथ। तो वो 12 5-year प्लान था, कब से कब तक, 2012 to 2017 तक। थीम क्या था इसका, फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज वाज सेट अप इन इंडिया फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ BPL फैमिलीज इन अर्बन एरियाज। तो वो थी हासिम कमेटी, राइट ऑप्शन विल बी डी, हासिम कमेटी।
SR हाशिम के चेयरमैनशिप में ये कमेटी गठित की गई थी। इसने अपना रिपोर्ट प्लानिंग कमीशन को 24 दिसंबर 2012 को सौंप दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राउरकेला स्टील प्लांट वाज एस्टेब्लिश इन कोलैबोरेशन विथ द जर्मनी। राइट ऑप्शन विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, SDR मीन्स स्पेशल ड्राइंग राइट्स। राइट ऑप्शन विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट generally means that marginal productivity of worker is 0. Right option will be C. Next question, which of the following organism has white blood? तो कॉकरोच के पास होता है, राइट ऑप्शन बी होगा। इनफैक्ट ऑलमोस्ट जितने भी आर्थ्रोपॉड्स होते हैं उनमें वाइट ब्लड पाया जाता है, क्योंकि इनमें ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं। जिस तरीक़ा से हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन यूँ कहें आरबीसी सर्कुलेट करते रहता है, ब्लड सर्कुलेट, रेड ब्लड सर्कुलेट करते रहता है, आरबीसी सर्कुलेट करते रहता है, उसी तरीक़ा से इन आर्थ्रोपॉड्स यानी कॉकरोच के शरीर में हीमोलिम्फ जो है सर्कुलेट करते रहता है, और ये जो इंसेक्ट्स के यानी कॉकरोच के जो टिश्यूज होते हैं उनके डायरेक्ट कंटेक्ट में हमेशा बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन नॉर्मल ड्राई सेल इज अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। NH4Cl, राइट ऑप्शन विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया मेक कम्बिनेशन विथ सेल्स ऑफ द रूट्स। तो पल्सेस के रूट्स के साथ ये कम्बिनेशन बनाते हैं, पल्सेस दलहनी फसलों के साथ। राइट ऑप्शन विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इज नॉट ए प्रोटीन। तो कॉटन जो है प्रोटीन नहीं है, हेयर में प्रोटीन होता है, स्पाइडर सिल्क में प्रोटीन होता है, दो तरह का प्रोटीन इसमें होता है, एस्पाइड्रोइन 1 और 2, हुप में भी होता है, लेकिन कॉटन में प्रोटीन नहीं होता है। राइट ऑप्शन विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए पर्सन हैज कलर ब्लाइंडनेस विच कलर्स कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड। तो जिस भी पर्सन को कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है तो रेड और ग्रीन कलर के प्रति उसकी आंखों की सेंसिटिविटी कम हो जाती है, वो पहचान नहीं पाता है। राइट ऑप्शन विल बी ए, रेड एंड ग्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, साउंड डज नॉट फॉलो व्हिच क्वालिटी। रिफ्लेक्शन, साउंड रिफ्लेक्ट होता है, पर्सोनिफिकेशन यानी इंटरफेरेंस भी होता है उसमें, डिफ्रैक्शन भी होता है, लेकिन पोलराइजेशन नहीं होता है। पोलराइजेशन एक ऐसी फिनोमिनन है जो ओनली ट्रांसवर्स वेव में देखने को मिलता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव में नहीं। साउंड क्या है, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। ट्रांसवर्स वेव में कैसे ये डिफ्लेक्शन पोलराइजेशन के फिनोमिना देखने को मिलता है, जैसे जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ट्रांसवर्स वेव है, जैसे लाइट, ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, और ये जेड डायरेक्शन है। हम जानते हैं कि लाइट जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो जैसे मान लीजिए ये एक्स और ये वाई हो गया और ये जेड हो गया। एक्स वाई डायरेक्शन में जैसे मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है। हम जानते हैं कि लाइट जो है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड का म्यूचुअल डायरेक्शन में ऑसिलेशन का, म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेशन का कॉम्बिनेशन होता है। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ग्रीन वाला इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स वाई प्लेन में ऑसिलेट कर रहा है, और ये ब्लू वाला जो है कुछ एक्स जेड प्लेन में ऑसिलेट कर रहा है, जैसे एक्स जेड प्लेन में कुछ इस तरीक़ा से एक्स जेड प्लेन में ऑसिलेट कर रहा है। ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड बी है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। तो जब इसको पोलरीमीटर से पास कराया जाता है, यानी पोलराइज करने वाले मटेरियल से पास कराया जाता है, तो ये रैंडम डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का जो ऑसिलेशन हो रहा है रैंडम डायरेक्शन को ब्लॉक कर देता है, और किसी एक पार्टिकुलर जो पास एक्सिस के थ्रू होता है, किसी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में जो ऑसिलेशन होता है उसी को अलाउ करता है, बाकी सब को ब्लॉक कर देता है। इसी को पोलराइजेशन कहा जाता है। तो पोलराइजेशन किस में पाया जाएगा, ट्रांसवर्स वेव में पाया जाएगा, लॉन्गिट्यूडिनल वेव में नहीं। सो राइट ऑप्शन विल बी सी। Next question, which of the following glands in human body acts both as endocrine gland as well as an exocrine glands। तो वो है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज क्या करता है, एक तो पहले यहाँ पे एंजाइम्स बनते हैं, एंजाइम्स से डाइजेशन होता है, और दूसरा बात यह है कि ये इंसुलिन नाम का हार्मोन जो है सीक्रेट करता है, स्त्रावित करता है। तो ये दोनों ही तरह का ग्लैंड है, इंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। राइट ऑप्शन विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कंटेन्स कैल्शियम। तो जिप्सम में कैल्शियम पाया जाता है। जिप्सम का फार्मूला क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट
CaSO4 डाईहाइड्रेट H2O, डाईहाइड्रेट यानी 2H2O होता है। ये होता है जिप्सम का फार्मूला, इसमें कैल्शियम है। सो राइट ऑप्शन विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ बायो इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन। तो लाइकेंस होते हैं बायो इंडिकेटर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। राइट ऑप्शन विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गैस विच इज इमिटेड इन द पैडी फील्ड्स एंड इंक्रीजेज द अर्थ टेम्परेचर इज, तो वो है मीथेन CH4। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फैट डाइजेस्टिंग इंजाइम, तो वो है लाइपेज। ये बनता कहाँ है? पैनक्रियाज में बनता है। राइट ऑप्शन विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द डेसिबल लेवल ऑफ रस्टलिंग ऑफ ट्री लीव्स इन नॉर्मल सर्कमस्टांस, तो पत्तियों की सरसराहट की जो आवाज़ का जो लेवल होता है वो होता है 20 dB। राइट ऑप्शन विल बी बी, डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्राइमरी पॉल्यूटेंट है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्राइमरी है, फ्लाई ऐश प्राइमरी पॉल्यूटेंट है, लेकिन स्मॉग जो है ये बनता है स्मोक प्लस फॉग से, ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। राइट ऑप्शन विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पेन किलर गिवन टू कैटल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर नियर एक्सटिंक्शन ऑफ वल्चर्स इन इंडिया, तो वो है डाइक्लोफेनक। राइट ऑप्शन विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिनोमिनन यूज्ड इन ऑप्टिकल फाइबर फॉर ट्रांसमिशन ऑफ लाइट एनर्जी इज, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। राइट ऑप्शन विल बी ए। अब ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है? जैसे मान लीजिए कि इधर डेंसर मीडियम है और इधर रेयरर मीडियम है। एक लाइट रे जो है डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही है, डेंसर से रेयरर मीडियम, ये नॉर्मल है, तो जाना तो चाहिए ऐसे, लेकिन ये नॉर्मल से अवे बेंड कर जाती है। अब एंगल थोड़ा और बढ़ा दीजिए यहाँ से, तो इसको जाना चाहिए उधर, लेकिन ये इधर आ जाती है। तो जब इस सरफेस के पैरेलल हो जाती है जिस एंगल पे, इसको क्रिटिकल एंगल कहा जाता है, θc। अब क्रिटिकल एंगल से जो ही आप वैल्यू बढ़ाएंगे, क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा भी वैल्यू आप बढ़ा दीजिए, तो रे जिस मीडियम से गई थी उसी मीडियम में लौट करके आ जाती है। इसी को कहा जाता है TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है? ऑप्टिकल फाइबर में 2 लेयर्स होते हैं, अंदर वाले को कोर कहा जाता है, बाहर वाले को क्लैडिंग कहा जाता है। अब कोई सिग्नल हमें भेजना है यहाँ पे, तो इसका यदि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर है तो इसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसका हो जाएगा। और फिर इस सरफेस पे आएगा तो यहाँ पर भी TIR हो जाएगा, फिर यहाँ भी TIR, हर एक पॉइंट पे TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। यानी मल्टीपल रिफ्लेक्शन के बाद ये जो सिग्नल है, ये जो लाइट है, ये एक एंड से दूसरे एंड तक पहुँच जाता है, एक जगह से दूसरे जगह पहुँच जाता है। तो राइट ऑप्शन ए होगा TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट वेलोसिटी, तो अभी तक जो भी पता है उसके अकॉर्डिंग सबसे हाईएस्ट स्पीड जो होता है वो लाइट का ही होता है। लाइट का कितना? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इससे ज़्यादा स्पीड किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी पार्टिकल का अभी तक नहीं पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साउंड विल हैव हाईएस्ट वेलोसिटी इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो साउंड जो है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों में कंपेयर करके उसके स्पीड को हम देखें तो सॉलिड में सबसे ज़्यादा स्पीड होता है साउंड का। तो इनमें से वैक्यूम, एयर और वाटर तो नहीं, लेकिन स्टील में सबसे ज़्यादा स्पीड होगा साउंड का। राइट ऑप्शन विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पावरफुल आई इरिटेंट इन द स्मॉग इज, तो स्मॉग में जो पावरफुल आई इरिटेंट होता है, ऐसे तो सल्फर डाइऑक्साइड से भी इरिटेशन होता है, आँखों से पानी आने लगता है, लाल हो जाता है आँख, लेकिन सबसे ज़्यादा पावरफुल जो आई इरिटेंट है वो है पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, यानी PAN, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। राइट ऑप्शन विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी, तो वो है आंवला। राइट ऑप्शन विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइंस्टीन वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर विच ऑफ हिज फॉलोइंग थ्योरीज, तो वो थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिसिटी यानी थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए उनको दिया गया था नोबेल प्राइज। राइट ऑप्शन विल बी बी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? जब
किसी मेटॉलिक सरफेस पे सुटेबली हाई फ्रीक्वेंसी का लाइट, या यूं कहें कि सुटेबली लो वेवलेंथ का लाइट जब फॉल करता है किसी मेटॉलिक सरफेस पे, तो मेटल से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाते हैं। इसी फिनोमिनन को कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाते हैं, इसको कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और इसी चीज़ को एक्सप्लेन किए थे। तो जैसे मान लीजिए फोटोन आ रहा है, लाइट का फोटोन आ रहा है, तो उसकी एनर्जी कितनी होती है, एच न्यू। एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, एच न्यू 6.63 इंटू 10⁻34 होता है एच का वैल्यू, प्लांक कांस्टेंट का वैल्यू होता है, एच न्यू इसकी एनर्जी हो गई। अब मेटल के सरफेस से जस्ट नॉकआउट करने में, इलेक्ट्रॉन को जस्ट नॉकआउट करने में जो एनर्जी खर्च होती है उसको कहा जाता है वर्क फंक्शन फाई। Energy required to just knock out the electron from metallic surface is called work function phi। तो E एनर्जी आ रही थी ऊपर से, E एनर्जी आ रही थी ऊपर से, अब फाई जस्ट नॉक आउट करने में खर्च हो गई, तो जो बची एनर्जी वहीं तो जो इलेक्ट्रॉन निकला है उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो E माइनस फाई जो हो जाएगा वो काइनेटिक एनर्जी होगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। इसी को कहा जाता है आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, और इसी के लिए आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ दिया गया था 1921 में। राइट ऑप्शन विल बी बी, और ये बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ अल्बीडो। तो अल्बीडो का मतलब होता है जैसे सोलर रेडिएशन, सोर्स ऑफ लाइट यहाँ से आ रहा है तो पड़ेगा किसी सरफेस पे, तो ये रिफ्लेक्ट होगा, कुछ एब्जॉर्प्शन होगा, कुछ रिफ्लेक्शन होगा। तो किस एक्सटेंट तक रिफ्लेक्शन हो रहा है उसी को बताता है अल्बीडो। तो अल्बीडो क्या है, ये इमिसिव पावर है। राइट ऑप्शन विल बी सी। सॉरी, इमिसिव पावर नहीं, रिफ्लेक्टिंग पावर। रिफ्लेक्ट जो हो रहा है वो होगा ना, इमिसिव पावर नहीं होगा, यहाँ से रिफ्लेक्टिंग पावर होगा। राइट ऑप्शन विल बी डी। व्हाट इज़ द कंडीशन कॉज्ड बाय द इंक्रीज ऑफ आरबीसी इन ब्लड। तो ब्लड में आरबीसी जब इंक्रीज हो जाता है तो ब्लड बहुत ही थिक हो जाता है, इसकी वजह से स्ट्रोक आने लगते हैं, और जो बाकी जो ऑर्गन्स हैं, टिश्यू जो है वो डैमेज होने लगते हैं। इसको कहा जाता है पॉलीसाइथेमिया। राइट ऑप्शन विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस। तो कलर फिजिकल प्रॉपर्टी है, हीट फिजिकल प्रॉपर्टी है, मेल्टिंग पॉइंट फिजिकल प्रॉपर्टी है, एसिडिटी जो है केमिकल प्रॉपर्टी है। एसिड का मतलब क्या होता है, जो सॉल्यूशन में H+ देता है वो एसिड होता है, और जो सॉल्यूशन में OH- देता है वो बेस होता है, बेस, और ये H+ वाला एसिड। सो राइट ऑप्शन जो होगा यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेलिस्ट इज यूज्ड इन हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स। तो वेजिटेबल ऑयल्स को जब हम इसमें हाइड्रोजन मिला करके निकिल कैटेलिस्ट के प्रेजेंस में गर्म करते हैं तो वेजिटेबल घी बन जाता है, वेजिटेबल घी बन जाता है। तो कौन सा कैटेलिस्ट होता है, निकिल। राइट ऑप्शन विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज फाउंड इन फ्री स्टेट। तो फ्री स्टेट में वही मेटल पाया जाएगा जिसकी रिएक्टिविटी कम होगी। तो रिएक्टिविटी के मामले में जो है गोल्ड की रिएक्टिविटी कम होती है, सिल्वर एंड प्लेटिनम की रिएक्टिविटी कम होती है। एल्युमिनियम तो रिएक्टिव है, क्रोमियम भी है, जिंक भी है, लेकिन गोल्ड कम रिएक्टिव है, तो इसलिए ये फ्री स्टेट में पाया जाएगा। राइट ऑप्शन विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इसेंशियल बेसिक एलिमेंट एमंग ऑल बायो कंपाउंड्स इज, वो है कार्बन। कार्बन जो है हर जगह मौजूद है। कार्बन जो है किसी दूसरे के साथ, जैसे ऑक्सीजन के साथ, क्लोरीन के साथ, बाकी एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन करके बॉन्ड तो बना ही लेता है, इसके साथ ही वो अपने साथ भी सिंगल बॉन्ड बना लेता है, डबल बॉन्ड बना लेता है, ट्रिपल बॉन्ड बना लेता है। और कार्बन की ये जो प्रॉपर्टी है इसी को कैटेनेशन प्रॉपर्टी कहा जाता है। कैटेनेशन प्रॉपर्टी, और इसी कैटेनेशन प्रॉपर्टी की वजह से सबसे ज़्यादा कंपाउंड्स जो है कार्बन के पाए जाते हैं। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोलासेज इज द बेस्ट रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल या इथाइल एल्कोहल कह दीजिए, तो एल्कोहल होगा। राइट ऑप्शन विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द इन्वेंटर ऑफ पेंसिलिन। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। राइट ऑप्शन विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेस्ड ऑन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक फैन है, टेलीफोन रिसीवर भी है, डायनेमो भी है, बेस्ड ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, लेकिन कार्बन माइक्रोफोन नहीं है। सो राइट ऑप्शन विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ चैम्बर्स इन द ह्यूमन हार्ट। तो 4 चैम्बर्स होते हैं, राइट एंड लेफ्ट आर्ट्रिया एंड राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स। राइट ऑप्शन डी होगा 4।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ब्लड विच हेल्प्स इन कोगुलेशन इज, तो वो है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स की वजह से ही ब्लड की क्लॉटिंग हो पाती है। राइट ऑप्शन विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सब्सटेंस दैट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन इट्स मोल्टेन स्टेट इज, तो वो है कॉमन साल्ट। देखिए, यदि कॉमन साल्ट यहाँ पे रखा गया है, सॉलिड स्टेट में है और यहाँ पे हम वायर जोड़ दें तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन यहीं यदि हम मोल्टेन स्टेट में किसी कंटेनर में वाटर रख दीजिए, इसमें इसको डिजोल्व कर दीजिए और यहाँ से एक इलेक्ट्रोड लगा दीजिए और यहाँ एक इलेक्ट्रोड लगा दीजिए और इसको बैटरी से आप जोड़ दीजिए, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जो ही हम इसको वाटर में डिजोल्व करते हैं ये Na+ और Cl- में टूट जाता है। Na+ और Cl- जो दो अपोजिट चार्ज वाले जो आयंस है, यही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाते हैं। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए संहिता ऑफ शुक्ल यजुर्वेदा, तो वो है बजसनामी। राइट ऑप्शन विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंस्क्रिप्शन ऑफ हाथी गुम्फा इज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट विच किंग, तो खारबेला। राइट ऑप्शन विल बी ए। खारबेला वाज ए जैन किंग ऑफ कलिंगा इन present day Odisha, India, who ruled during the 2nd or 1st century BC. The primary source for Kharbela is his rock-cut Hathi Gumpha inscription. Next question, which among the following sites provides evidence of domestication of animals in the Mesolithic period? तो राजस्थान का बागोर है और मध्य प्रदेश का आदमगढ़ है, बागोर। राइट ऑप्शन विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द ट्रीटी ऑफ सालबाई साइंड, तो ट्रीटी ऑफ सालबाई जो है वो 17 मई 1782 को साइन की गई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड मराठा के बीच में, तो 1782। राइट ऑप्शन विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जनवरी 1930 बिफोर लॉन्चिंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, महात्मा गांधी प्रेजेंटेड एन 11-point अल्टीमेटम टू लॉर्ड इरविन। Which of the following were included in the ultimatum? Reduction of rupee sterling exchange ratio, ये included था। Abolition of salt tax, ये भी included था। Reserve coastal shipping for Indians, ये भी included था। Rejection of postal reservation bill, rejection नहीं, इसके पास करवाने की बात हुई थी। सो 4 तो गलत है, 4 गलत होने से ये गलत हो गया, बी भी गलत हो गया, डी भी गलत हो गया, सी सही है। राइट ऑप्शन विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वाज द सेकेंडरी कैपिटल ऑफ पांड्या डायनेस्टी, तो वो था कांची। राइट ऑप्शन विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग किंग्स हैड गिवन पैट्रोनेज ऑफ तानसेन बिफोर अकबर, तो वो थे राजा रामचंद्र सिंह ऑफ भाटा। राइट ऑप्शन विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन देयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोर्स गिवन बिलो। हंटर कमीशन, ये कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1882 में। 1882 में। सैडलर कमीशन कब बना था? सैडलर कमीशन 1917 में बना था, 1917। वुड डिस्पैच कब आया था? 1854 में आया था, 1854 में। और सर्जेंट प्लान कब आया था? 1944 में, 1944 में आया था। तो सबसे पहले कौन सा आया? सबसे पहले आया वुड डिस्पैच, देन हंटर कमीशन, वुड डिस्पैच, हंटर कमीशन, देन सैडलर कमीशन, देन सर्जेंट कमीशन। तो 3124 राइट ऑप्शन विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स फाउंडेड द रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन अभिनव भारत सोसाइटी, तो विनायक दामोदर सावरकर एंड गणेश दामोदर सावरकर दोनों ने मिलकर के बनाया था। राइट ऑप्शन विल बी ई, मोर देन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रॉलेट एक्ट एम्ड एट imprisonment without trial for political activists. Right option will be C. Question number 71. The first ashram established by Mahatma Gandhi in India was Kochrab Ashram near Ahmedabad. Right option will be B. On his return from South Africa, Mahatma Gandhi's first ashram in India was established in the Kochrab area of Ahmedabad on 25th May 1915. The ashram was then shifted on 17th June 1917 to a piece of open land on the banks of the river Sabarmati. Next question, which of the following act first recognized the voting rights of women in India? Government of India Act 1919. Right option will be B.
Montagu-Chelmsford reform passed in 1919, through which women were allowed to vote. Though it started to implement in 1921, interestingly, every adult women were not allowed to vote. There were some guidelines for women. Guidelines were loosely based upon education, family, and religion criteria. Next question: when was Battle of Jajau fought? The Battle of Jajau was fought between the two Mughal princes and brothers Bahadur Shah I and Muhammad Azam Shah on 20th June 1707. 1707, right option will be C. Next question: the first white paper on constitutional reforms for India was prepared and submitted for the consideration of the Joint Select Committee of the British Parliament on the recommendations of which of the following? Simon Commission, right option will be D. Next question: what was the name of the ruler of Kosala in Samudragupta's Prayag Prasasti? Mahendra, right option will be C. Next question: which one of the following is the seventh part of the estate according to Saptang theory of estate? According to Kautilya, a estate has 7 elements or constituents, namely Swami, that means king, Amatya, that means minister, Janpada, that means the land and the people, Durg, that means the fortress, Kosa, that means the treasury, Danda, that means the army, and Mitra, that means the allies. So right option will be Mitra, C. Next question: on whose coins the name of the last caliph of Baghdad appeared for the first time? Alauddin Masood Shah, right option will be D. Shah Alauddin Masood Shah was the son of Ruknuddin Firoz Shah and nephew of Razia Sultan. He ruled the Mamluk dynasty from 1242 to 1246 CE. Next question: which one of the following is not the characteristics of ICTA system? ICTA was a revenue collection system, ये था उसका characteristic में. सियासतनामा was the source of information for ICTA system, no, ये गलत है. Revenue from ICTA was directly deposited in Sultan's account, ये सही है. Mukti was supported to maintain troops out of the revenue collected from ICTA, ये भी सही है. तो इसमें से नॉट द कैरेक्टरिस्टिक, ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं था, बी. राइट ऑप्शन विल बी बी. नेक्स्ट क्वेश्चन: व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? पावना मूवमेंट 1873 to 76, ये करेक्टली मैच्ड है. एका मूवमेंट 1921 में, ये भी मैच्ड है. संथाल मूवमेंट 1855 to 56, ये भी सही है, मैच्ड है करेक्टली. ताना भगत मूवमेंट 1914 में हुआ था, ये भी करेक्टली मैच्ड है. सो राइट ऑप्शन होगा मोर देन वन, ई. नेक्स्ट क्वेश्चन: द कम्युनल अवार्ड वाज अनाउंस्ड इन व्हिच ईयर? इन 1932, राइट ऑप्शन विल बी ए. द कम्युनल अवार्ड वाज क्रिएटेड बाय द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रामसे मैकडोनल्ड ऑन 16th August 1932, also known as the MacDonald Award. It was announced after the Round Table Conference and extended the separate electorate to depressed classes and other minorities. Next question: when did Jallianwala Bagh massacre took place? 13th April 1919. Right option will be B. Next question: the trials of the officers of INA was held in Red Fort, Delhi. Right option will be A. In November 1945, the INA trials began at the Red Fort. S.N. Khan, P.K. Sehgal, and G.S. Dhillon, the first 3 senior INA officers, became symbols of India fighting for her independence. Next question: who was the Viceroy of India when the Indian National Congress was established? Lord Dufferin. Right option will be C. His tenure was from 1884 to 1888. Next question: in which of the following years the Safa Har movement started? In 1868. Right option will be B. The Safa Har movement, also called Kherwar movement, was started in the year 1868 under the leadership of Bhagirath Manjhi.
This movement popularized the concept of one god and it also aimed at social reforms. Bhagirath proclaimed himself as the king of Santhals and the representative of God, and also demanded a separate Santhal state. He wanted the Santhal tribes to stop their sacrifices to the evil Bongas. He was arrested in the same year 1868 as an instigator of disturbances, but the movement spread like a wildfire among the Santhals of Santhal Parganas. Next question. In the context of socio-religious reform during the 19th century, who among the following were active proponents of widow remarriage? तो ढोंढो केशव कर्वे ये सपोर्टर थे विडो रीमैरिज के. तो ढोंढो केशव कर्वे वाज एन इंडियन सोशल रिफॉर्मर एंड एजुकेटर noted for supporting the education of women and for organizing associations for the remarriage of Hindu widows. While the instructor in mathematics at Fergusson College, Pune, Karve became concerned with breaking down orthodox Hindu opposition to widow remarriage, and he established the Widow Marriage Association in 1893. In the same year, he shocked public opinion by himself marrying a widow. His first wife had died in 1891. Karve also founded an educational institution, Hindu Widows Home, in Pune to help widows support themselves if they could not remarry. राधाकांत देव ये सपोर्ट नहीं अपोज करते थे और क्रिटिसाइज भी करते थे. राधाकांत देव फाउंडेड धर्म सभा in 1830. An orthodox society, it stood for the preservation of the status quo in socio-religious matters, opposing even the abolition of sati. The Dharma Sabha under Radhakant Dev campaigned against the Hindu Widow Remarriage Act 1856 and submitted a petition against the proposal of widow remarriage. बहराम जी मलाबारी ये भी सपोर्टर थे. Behram Ji Malabari was a Parsi journalist and writer. He was an advocate of women's social reform in India, a champion of women's suffrage in India. Malabari became known in Britain for his role in promoting women's rights, particularly those of Hindu widows. So, right option will be 1 and 3. 1 and 3B. Next question. Consider the following passage. He proclaimed that rationalism is our only perceptor and evaluated the contemporary socio-religious practices from the standpoint of social utility and wants to replace faith with rationality. Instead of depending on the scriptures, he cited medical opinion against child marriage. He opined his rational ideas in a treatise known as Dharmaniti, Principles of Morality. He served as the editor of the well-known journal Tattvabodhini Patrika. Who among the following is being described in the above given passage? अक्षय कुमार दत्ता. राइट ऑप्शन विल बी ए. ये जो पैसेज है अक्षय कुमार दत्ता को डिस्क्राइब कर रहा है. Akshay Kumar Dutt was the first in his generation to invent a scientific vocabulary in the Bengali language for the teaching of elementary science. He served as the editor of the well-known journal Tattvabodhini Patrika, the organ of the Tattvabodhini Sabha, which was founded by Devendranath Tagore. Next question. Who among the following established Indian Reform Association? Keshav Chandra Sen. Right option will be C. Indian Reform Association was established by Keshav Chandra Sen on 29th October 1870 in Calcutta. It was focused on creating public opinion against child marriages, the upliftment of the social status of women, legalizing Brahmo type of marriages. Indian Reform Association represented the secular side of the Brahmo Samaj and included many who did not belong to the Brahmo Samaj. Next question. Which among the following revolutionaries of the Indian national movement said the revolt of 1857 was the first war of independence?
Binayak Damodar Savarkar. Right option will be D. It was Binayak Damodar Savarkar who said the revolt of 1857 was the first war of independence. He was an Indian independence activist, politician, lawyer, writer, and the formulator of Hindutva philosophy. Next question. With reference to the Ahmedabad mill strike of 1918, consider the following statements. The main reason for the strike was the discontinuation of the plague bonus. ये सही है. It was राजेंद्र प्रसाद who requested महात्मा गांधी to intervene on behalf of workers. नहीं, ये महात्मा गांधी नहीं थे, अनुसुईया साराभाई थी. वो अहमदाबाद मिल ऑनर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट की सिस्टर थी. उन्होंने ही गांधी जी को इंटरवीन करने के लिए कहा था. तो ये तो गलत है. महात्मा गांधी proposed an arbitration board comprising representatives of workers and mill owners. ये सही है. गलत कौन सा है? 2 गलत है यहाँ पे. तो with reference to the Ahmedabad mill strike of 1918, consider the following statement. Which of the statement given above is are correct? तो correct है 1 and 3. 1 and 3. Right option will be C. Next question. He became a missionary for Prarthana Samaj in Maharashtra. He founded the Depressed Classes Mission in Bombay in 1906. He made exemplary efforts towards the entry of untouchables into temples, prohibition on animal sacrifice, and Devdasi tradition in Maharashtra. In 1917, he succeeded in getting the Indian National Congress to pass a resolution condemning the practice of untouchability. Who among the following is being described in the above given passage? तो इस पैसेज में डिस्क्राइब किया जा रहा है विट्ठल रामजी शिंदे को. विट्ठल रामजी शिंदे. राइट ऑप्शन जो है वो सी है. विट्ठल रामजी शिंदे डिवोटेड हिज लाइफ टू रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म्स. शिंदे फाउंडेड द डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन इन Mumbai on October 18, 1906 as an effort of raising the standard of untouchables and providing education to the Dalits. The mission aimed at getting rid of untouchability, providing educational facilities for untouchables, solving their social problems, and starting up schools, hostels, and hospitals for them. Next question. What fraction of Bihar was below poverty line as per Tendulkar formula and census 2011? The poverty ratio using the Tendulkar committee methodology for Bihar was 34.1% for rural and 31.2% for urban areas in 2011-12. The overall poverty ratio was 33.7%. Right option will be C. Next question. What is the extent of Bihar state from north to south? The length of Bihar from north to south is 345 km. Right option will be D. Next question. The average height of Bihar from sea level is 173 feet. Right option will be A. Next question. Which valley is also known as Harha River Valley? Doon Valley. Right option will be A. This region lies between Ramnagar, Doon and Someshwar ranges. Harha River passes through this valley. Next question. Which of the following are the hills of plains of southern Bihar? रत्नगिरी ये भी है, प्रेतशिला ये भी है, रामशिला ये भी है, पीर पहाड़ी ये भी है. तो इसमें से सभी जो है वो हिल या फिर प्लेन्स है सदर्न बिहार के. राइट ऑप्शन जो होगा ई होगा. मोर देन 1. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन हिल्स ऑफ खड़गपुर? तो खड़गपुर के हिल्स में जो पाया जाता है ग्रेनाइट पाया जाता है. राइट ऑप्शन जो होगा वो डी होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन कैन बी कंसिडर्ड प्रॉपर फॉर द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल इन ए स्टेट? माल एडमिनिस्ट्रेशन इन द स्टेट. नहीं, ये सूटेबल सिचुएशन नहीं है जिसके वजह से जो है प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जा सके. तो ये तो गलत है. ए गवर्नमेंट इज डेलिबरेटली एक्टिंग अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन. ये सही है. कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट यदि काम कर रही है कोई स्टेट गवर्नमेंट तो प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जा सकता है.
A constitutional direction of the central government is disregarded by the state government. ये भी सही है. सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो. तो इसमें से 2 and 3 राइट ऑप्शन सी है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नेशनल हाईवे कनेक्ट छापरा एंड गोपालगंज? NH85. राइट ऑप्शन विल बी सी. NH77 connects Pondicherry with Krishnagiri. NH84 connects Ara to Buxar. NH80 is a national highway in eastern India that links Mokama, Bihar to Farakka in West Bengal. Next question, which is a silk textile producing center in Bihar? Bhagalpur. Right option will be C. Next question, under which Sultan of Delhi Malik Ibrahim Bayu resigned as governor of Bihar? Muhammad Shah Tughlaq. Right option will be A. Malik Ibrahim Bayu was a legendary Sufi Sant warrior who arrived in South Bihar in the 14th century and defeated the tribal cult chiefdoms who had been oppressing the local Muslims. He also defeated Raja Birthal and became first Muslim conqueror and governor of Bihar. Malik Ibrahim Bayu tomb is protected under the Archaeological Survey of India and is a tourism spot in Bihar Sharif. Next question, who designed the tomb of Sher Shah Suri? Mir Muhammad Aliwal Khan. Mir Muhammad Aliwal Khan. Right option will be D. This tomb is an example of Indo-Islamic architecture. It was designed by the architect Mir Muhammad Aliwal Khan and built between 1540 and 1545. Next question, under whose chairmanship was the third farmers conference held at Hajipur in November 1935? Swami Sahajanand. Right option will be D. Next question, whose first editor was Mahesh Narayan? तो Mahesh Narayan was the first editor of Bihar Times. Bihar Times. Right option will be B. Next question, Bihar receives 80% of the rainfall from which monsoon? Southwest monsoon. Right option will be A. Next question, when did railway start for first time in Bihar? The rail transport started in Bihar in 1860. The rail services were started by the East Indian Railway and a train ran between Howrah and Rajmahal. From Rajmahal, the East Indian Railway expanded further and connected with other cities, towns and districts. The rail services reached Bhagalpur in 1861, Munger in 1862. On 8th February 1862, the first railway workshop of India was established in Jamalpur, Bihar. So, right option will be A, 1860 to 1862. Next question, Akbar merged Bengal and Bihar in his empire in 1576. Right option will be B. Daud Khan succeeded his father Suleiman Karrani in 1572 after his death. Daud Khan invaded Patna Mughal fort after declaring himself an independent ruler. Akbar ordered Munim Khan to suppress this revolt and occupy Bihar. Munim Khan defeated Daud Khan in a battle and annexed Bihar in 1574. Daud fled away to Bengal after his defeat. On 12 March 1576, Todarmal, Muzaffar Khan and Hussain Quli Khan jointly defeated Daud. Thus, Akbar merged Bengal and Bihar in his empire in 1576. Next question, who was the father of total revolution in Bihar? Jayaprakash Narayan. Right option will be C. Next question, in which region was Manjusha painting style popular? Manjusha, also known as scroll painting, basically originated in the Ang region, modern day Bhagalpur, and is based on the story of Bihula Bisri. So, right option will be B, Ang. Next question, when was Bihar State Sugar Corporation established? In 1974. Right option will be D. Next question, Sher Khan was appointed as the patron of which ruler of Bihar? Jalal Khan. राइट ऑप्शन विल बी बी. इसके बाद 10 क्वेश्चंस मैथ के हैं जिसको मैं स्किप कर रहा हूं.
Next question, Bloody Sunday is a commemorative event marked by which country? Ireland, right option will be B. In Londonderry, Northern Ireland, 13 unarmed civil rights demonstrators are shot dead by British Army paratroopers in an event that becomes known as Bloody Sunday. The protesters, all Northern Catholics, were marching in protest of the British policy of internment of suspected Irish nationalists. Next question, what is the objective of the Parvatmala scheme announced recently? The Union Budget announced a new scheme called Parvatmala or National Ropeways Development Program. The scheme will be launched for regions like Himachal Pradesh, Uttarakhand, Jammu and Kashmir, Northeast state to facilitate a modern system of transportation and connectivity in hills. So right option will be transportation in hills, B. Next question, Tripura inaugurated the Kamalpur Karmaghat border hut along the border of India and which country? Bangladesh, right option will be B. Tripura CM Biplav Kumar Dev laid the foundation stone for Kamalpur Karmaghat border hut between India and Bangladesh in Dalai district. The border hut is expected to boost trade relations between the two countries. Border huts are duty-free trading spaces between two countries where locally grown good products are sold to people living within a radius of 5 km of the hut on specific days of the week. Next question, which has become the first carbon neutral panchayat under the Gram Urja Swaraj program of the government of India? Palli village of Jammu and Kashmir. Right option will be A. Next question, MUSC and Helioswarm, which were seen in the news recently, are associated with which space agency? NASA, right option will be C. NASA has announced two new science missions, namely Multi-Slit Solar Explorer, that means MUSC, and Helioswarm. These two missions aim to study the sun's corona and also measuring the magnetic field of the solar wind. Next question, which state union territory has notified a draft policy mandating the aggregators to induct electric vehicles? New Delhi, right option will be B. The Delhi government has notified a draft policy mandating ride aggregators and delivery firms to induct electric vehicles while procuring a new fleet. This step aims to reduce air pollution in the national capital by 30% in the next 2 years. Aggregators and delivery services will have to ensure that 50% of all their new two-wheelers and 25% of new four-wheelers are electric by March 2023. Next question, what is the duration of New India Literacy Program approved recently? 2022 to 27. Right option is B, 2022 to 27. The Union Government has approved the New India Literacy Program for financial years 2022 to 27, which will cover all aspects of adult education in the country. The program has been announced in line with National Education Policy 2020, National Education Policy 2020. Adult education will now be called Education for All. Next question, which union ministry launched the Bhasha Certificate Selfie campaign? Ministry of Education, right option will be A. Union Ministry of Education recently launched a campaign Bhasha Certificate Selfie to encourage cultural diversity and promote multilingualism. The initiative aims to promote Bhasha Sangam mobile app developed by Ministry of Education and mygov.in. Using the app, people can learn over 100 sentences of daily use in as many as 22 scheduled Indian languages. It encourages people to upload their selfie with this certificate. Next question, Japan recently signed Reciprocal Access Agreement RAA with which country? With Australia, right option will be B.
Japan recently signed a historic defense agreement with Australia to ensure a secure and stable Indo-Pacific region. This agreement has been signed amidst the expansion of China's military and economic influence in the region, called the Reciprocal Access Agreement (RAA). This is Japan's second such agreement. Japan's only other military pact is with the United States. Next question, with reference to the Agnipath scheme, consider the following statements. Soldiers selected under this scheme would not be part of the existing rank in the armed forces. ये सही है. After 4 years tenure, 25% of the recruited personnel would be allowed to continue for another 15 years under the permanent commission. ये सही है. Soldiers would not be entitled to the pensionary benefits but would gain the entitlement to gratuity. Which of the following is given above are correct. तो ये दोनों सही है लेकिन ये गलत है. किसी तरीका से ग्रेचुइटी वगैरह नहीं मिलेगी इनको, तो 3 गलत है. 3 गलत हो जाने से बी भी गया, सी भी गया, डी भी गया. A and B, right option will be A and B. Once selected, the aspirants will go through training for 6 months and then will deployed for 3.5 years. During this period, they will get a starting salary of 30,000 Indian rupees along with additional benefits which will go up to 40,000 by the end of 4 years service. 30% of their salary will be set aside under a Seva Nidhi program and the government will contribute an equal amount every month. At the end of the 4-year period, each soldier will get 11.71 lakh Indian rupees as a lump sum amount which will be tax free. There shall be no entitlement to gratuity and pensionary benefits. Next question, when is the Army Day observed every year in India? January 15 has been celebrated as Army Day every year to mark the day General K.M. Cariappa, who later became Field Marshal, took over as the first Indian Commander-in-Chief of the Indian Army from General F.R. Roy Butcher. So right option is B, January 15. Next question, Purple Revolution, sometimes seen in the news, is associated with the cultivation of aromatic plants. Right option will be B. Aroma mission launched by the Science and Technology Ministry through CSIR lead to the Purple Revolution, which aims to encourage the cultivation of aromatic plants. Next question, who won the Subhash Chandra Bose Apada Prabandhan Puraskar in 2022 in individual category? Binod Sharma. Right option is A. Professor Binod Sharma, the founder coordinator of the National Center of Disaster Management, has been selected for this year's Subhash Chandra Bose Apada Prabandhan Puraskar under individual category. Next question, Padma Bhushan awardee R. Nagaswamy, who recently passed away, was associated with which field? Archaeology. Right option will be A. A veteran archaeologist, art historian and Padma Vibhushan awardee R. Nagaswamy has passed away at the age of 91. He was the first director of Tamil Nadu government's Department of Archaeology. Next question, Jhili Dala Behra, who won a gold medal in Commonwealth Championship, is associated with which sports? Weightlifting. Right option is C. Indian weightlifter Jhili Dala Behra has won the gold medal in the women's 49 kg category at the Commonwealth Weightlifting Championship in Tashkent, Uzbekistan. Next question, which is the first organization to be recognized by Bureau of Indian Standards under the BIS scheme of Standards Development Organizations? Research, Design and Standards Organization. Right option is B. The Research, Design and Standards Organization, Ministry of Railway, has been the first organization to be Bureau of Indian Standards under the BIS scheme of Standards Development Organization. As per BIS Act 2016, BIS is empowered, recognize or accredit any institution in India or outside which is engaged in standardization. Next question, which country is the first beneficiary of the Climate Investment Fund CIF? South Africa. Right option is D.
South Africa had announced that it would be the first beneficiary of the climate investment funds. India, Indonesia, and the Philippines will join South Africa as the recipients of the pilot program aimed at accelerating their transition from coal power to clean energy. The CIF, that means Climate Investment Fund, said the Accelerating Coal Transition Program targets developing countries which lack adequate resources to finance the transition from coal. Next question, where was the military exercise Dakshin Shakti held? Jaisalmer. The military exercise Dakshin Shakti is being held at the deserts of Jaisalmer, Rajasthan. Right option is B. The exercise is being participated by the Army and the Air Force. Next question, India has entered into an agreement with Croatia in which field recently? In Indian traditional medicine. Right option is A. Next question, which institution released the 2021 Production Gap Report? UNEP. Right option is B. The UN Environment Programme, that means UNEP, along with the leading research institutes, released the 2021 Production Gap Report. The report measures the gap between governments' planned production of coal, oil, and gas and the global production levels consistent with meeting Paris Agreement limits. As per the new report, governments plan to produce more than double the amount of fossil fuels in 2030 than the consistent level to limit global warming to 1.5 degrees Celsius. Next question, who launched the initiative Delhi at 2047? Arvind Kejriwal. Right option is B. Delhi at 2047 initiative was launched recently by Arvind Kejriwal. The aim of this initiative is to build partnership with the private sector, CSR initiatives, and philanthropic organizations to achieve the vision of Delhi by 2047 and make Delhi as the global city in the world. The main objectives under this initiative are increasing Delhi's per capita income to Singapore level, providing 24/7 water supply before the upcoming elections, to bid for the 2048 Olympics, making roads as per the European standards, and many other facilities. Next question, name the composer and singer of the theme song Kar De Kamal Tu for the Indian Paralympic contingent at Tokyo Paralympics 2020. Sanjeev Singh. Right option is A. Next question, in which district will the first hockey synthetic turf of Simanchal be built at? Purnia. Right option is A. In Purnia district. Next question, which district recorded the lowest female literacy rate in Bihar according to census 2011? Saharsa. Right option is C. Here female literacy rate is 41.68%. Next question, who has been honored with the Prime Minister's Award 2020 for outstanding work in public administration? Anand Kishore. Right option is C. Chairman of Bihar Board. This award is given to selected IAS officers from across the country for their outstanding work. He has been honored for many innovations in the Bihar Board and extensive reform in the examination system. Next question, who inaugurated the Enlightenment Program organized for the members of the Bihar Legislature Party on 17th February 2022? Om Birla. Right option is D here. Next question, Shatrughan Sinha, former MP of Patna Sahib, won the recently held Lok Sabha by-election in which state? West Bengal. Right option is D. Next question, which team has bought Ishan Kishan of Bihar, the most expensive player in the Indian Premier League IPL Mega Auction 2022? Mumbai Indians. Right option is C here. With a bid of 15.25 crore Indian rupees. Next question, Sabor 1 variety developed by Bihar Agricultural University is associated with which crop? Makhana. Right option is B.
Next question, which has become the first union territory in the country to be joined with the national single window system? जम्मू एंड कश्मीर. राइट ऑप्शन इज बी हियर. तो फ्रेंड्स, ये रहा पटना के परम IAS के टेस्ट 3 के इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चंस का डिस्कशन. आप बने रहिए इस चैनल के साथ. मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच.